मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की 50वीं बैठक हुई है और इसमें आरक्षण संशोधन विधेयक के साथ शैक्षणिक सत्र में प्रवेश आरक्षण पर भी चर्चा की गई है और ये प्रभावी हो चुका है, जिसके लिए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश और संशोधन विधेयक 2022 को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही कैबिनेट बैठक में कई विधेयकों को मंजूरी दी गई है। इस नए विधेयक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण देने के मसौदे पर भी अनुमोदन दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, ओबीसी वर्ग के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में आज जो बैठक हुई 50वीं बैठक, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे ज़्यादा वर्तमान में जो चर्चा लगातार हो रही है आरक्षण के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, इसी के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय से जो निर्णय हुए थे उसमें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश भी आरक्षण से प्रभावित हुआ था। तो दूसरा विधेयक छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, क्योंकि विधानसभा का सत्र सामने आहूत है और विशेष सत्र का मूल उद्देश्य ही माननीय उच्च न्यायालय के जो फैसले से छत्तीसगढ़ में लोक सेवा और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश का आरक्षण जो प्रभावित हुआ है, उसके कारण ही जो विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है उसमें ये दोनों विधेयक पेश किया जाएगा और इसी के संदर्भ में आज दोनों विधेयकों की सहमति स्वीकृति आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के ऐलान होने के बाद दोनों ही पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लगातार दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए जनता के बीच जाकर वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2 दिवसीय भानुप्रतापपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रेस से इस दौरान चर्चा भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश के कांग्रेसी नेता 7 नदियों का जल और छत्तीसगढ़ की माटी को लेकर मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जाएंगे। यात्रा में शामिल होने से पहले पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा में 7 नदियों का जल और छत्तीसगढ़ की माटी को लेकर हम शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 26 और 27 नवंबर को पदयात्रा में शामिल होकर लोगों को संदेश देने का प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि पदयात्रा में प्रदेश के 334 यात्री शामिल होंगे। माननीय राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो पद यात्रा में छत्तीसगढ़ की माटी, छत्तीसगढ़ की 7 नदियों का जल, अरपा, पैरी, इंद्रावती, महानदी, सोंडूर, शिवनाथ और हसदेव नदियों का पानी लेकर हम लोग पदयात्रा में शामिल होने कल से हम लोग जा रहे हैं और 26 और 27 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा में शामिल होंगे और एक संदेश देने का प्रयास करेंगे। जिस ढंग से माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले हैं, जिस ढंग से छत्तीसगढ़ की नदियां जाकर एक जगह मिलती हैं, इस देश में एकता, भाईचारा, देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाने के लिए पदयात्रा में निकले हैं। हम भी वही संदेश लेकर जा रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा करेंगे और एक नदियों जब मिलती हैं तो सब एक हो जाती हैं। तो हम इस देश के 135 करोड़ जनता एक भाईचारा के साथ रहें, आपसी सामाजिक सौहार्द बने, इस उद्देश्य से लेकर पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ज़बरदस्त उत्साह है छत्तीसगढ़ में। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी से लेकर हमारे सांसद, संगठन के पदाधिकारी सभी शामिल हो रहे हैं। 334 यात्री शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में और एक संदेश भी देना चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता
भाईचारा बने रहे, हम लोगों का संदेश है। बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला की पहल से 5 मिनट में राम प्यारी को राशन कार्ड जारी हो चुका है। बेमेतरा कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला बरेला के ग्राम कुसमी के शासकीय उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान कलेक्टर ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कुसमी निवासी एक वृद्ध महिला राम प्यारी को तत्कालीन नया राशन कार्ड बनवा कर दे दिया है। आपको बता दें कि वृद्ध होने के कारण अंगूठा के निशान लेने में परेशानी हो रही थी, जिससे आधार कार्ड नहीं बन पाने के कारण उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया था। डीएम की पहल पर मतदाता परिचय पत्र के आधार पर वृद्ध महिला का नया राशन कार्ड जारी हो चुका है। उसके बाद राम प्यारी ने नया राशन कार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कलेक्टर को धन्यवाद दिया है। इस गांव पे एक राम प्यारी महिला थी जिनका लंबे समय से राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था। उनको तत्काल राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है ताकि शासन की योजनाओं का लाभ उनको लगातार मिल सके। सर, नया तरीका है राशन कार्ड के बनाने के लिए, आधार नहीं था, किस माध्यम से बनाए? हमने वोटर आईडी को उसका बेस बनाया। चूँकि केस जेन्युइन है, इसलिए हमने जो भी आइडेंटिफिकेशन के साधन हो सकते हैं उनको यूज़ करते हुए उसको राशन कार्ड उपलब्ध कराया।